हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए इंटर के ग्रुप 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के बाद ये होता है, या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ही बच्चे जानना चाहते हैं कि हमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके का आएगा, किस तरीके से हमारे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना प्रैक्टिकल, कितना थ्योरी, एमसीक्यू, सब कुछ ए टू जेड हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो इन सभी क्वेश्चन के डाउट्स का सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, आप लोगों के लिए। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा, और यहाँ पे हम बात करेंगे सीएमए इंटर के ग्रुप 1 के एग्जाम पैटर्न के। जो बच्चे चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप चैनल पे पहुंच जाओगे व्हाट्सएप। और क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, डाउट सपोर्ट के साथ, सबसे बड़ी बात आपकी एमसीक्यू बुक के साथ। जी हाँ, प्रॉपर आपको जो एमसीक्यू बुक हर सब्जेक्ट की मिलेगी, जिसमें आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक सब कुछ ए टू जेड कवर होगा। आपका स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रॉपरली, और प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त होगी उन सारे कंटेंट से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। सिर्फ 8,999 में आपको ग्रुप 1 मिलने जा रहा है। जी हाँ, 8,999, ओनली 8,999। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा पेपर नंबर 5। कोई भी पेपर ले लीजिए, सभी का एक ही पैटर्न है एक्चुअली में। अगर कुल मिला के हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए पेपर नंबर जो हमारा 5 है, 6 सॉरी, पेपर नंबर 6 हमारा किस चीज़ का है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफए का। अब ये जो एफए का पेपर है हमारा, ये कुल मिला के 100 मार्क्स का है। ठीक है। अब इस 100 मार्क्स में आपको कुल मिला के दो दो 2 मार्क्स ईच 15 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी। 15 आपको कुल मिला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। आपके पेपर, एक पेपर में। ठीक है, तो कुल मिला के कितने नंबर के हो गए? कुल मिला के 30 मार्क्स के हो गए। अब रिमेनिंग बात करते हैं, रिमेनिंग क्या बचा। रिमेनिंग आपके पास 70 नंबर का 70 मार्क्स का पेपर बचा। अब जो रिमेनिंग 70 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर आपको मान के चलिए क्वेश्चन नंबर, ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक आपको, ये आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 7 क्वेश्चन, 14 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन आपको 14 नंबर का आने वाला है। ठीक। कुल मिला के आपका कितने क्वेश्चन करने हैं इसमें से आपको? इसमें से आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं 5, क्योंकि 14 × 5 कितना होता है? 70। ठीक है। 70 नंबर का हमने पेपर ये करना है, तो कुल मिला के 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो देखा जाए आपके पास कुल मिला के 14 × 2 28 मार्क्स की चॉइस हो गई। ठीक है। 28 मार्क्स के लिए आपके पास क्या हो गई? चॉइस हो गई। ठीक है जी, 28 मार्क्स की चॉइस हो गई। अब क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का किस तरीके से आएगा? पहली बात, क्या इसमें कोई थ्योरी आएगी? अब थ्योरी आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 0% चांस होते हैं। आएगा आएगा भी तो एक आधा क्वेश्चन छोटा सा, 3 4 5 नंबर का मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको थ्योरी का आएगा। ठीक। अब आपको 14 मार्क्स का क्या इंडिविजुअल क्वेश्चन आएंगे? 14 14 नंबर का हर क्वेश्चन आएगा? जी नहीं। अब मान लीजिए एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये आगे सब बाइफरकेटेड होगा। मान लीजिए ए पार्ट इसका हो गया 5 मार्क्स का,
बी 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है, सी हो जाएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। हो सकता है आपको 9 और 5 नंबर का आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट जी भाई, ठीक है जी। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ आएगा हर पेपर में। अब यहाँ पे कितना पोर्शन थ्योरी का होगा फिक्स नहीं है, बट आप मान के चलिए, आपको भी बताइए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज बाइफरकेशन दे रखी है। जैसे मैं एफए की बात करूँ, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई इस चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। अब वो 20 मार्क्स में एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि 70 मार्क्स का बचा ना, 20 का तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, एमसीक्यू हो गया आपका, 70 का आपका कुल मिला के रिमेनिंग पेपर बचा है, ठीक है। तो उसमें से जरूरी नहीं होता, जो इंस्टीट्यूट ने आपको एक करेक्शन दे रखी है कि इतने मार्क्स का ही आएगा, जरूरी नहीं होता, गारंटी नहीं होता कि उतने का ही है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस ऊपर नीचे होता ही है, हमेशा होता है, ठीक है। ये हाँ, जो कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें सीधा सीधा बताया होता है कि जैसे एएस मैंने बोला 20 मार्क्स का, तो हाँ वो 15 से 20 के बीच बीच में जरूर आपको आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 20 में से 5 नंबर, 20 बोल के 5 नंबर का आ गया, इतना नहीं होता होता, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में, हर पेपर में ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है आपको, हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। एमसीक्यू की मदद से, एमसीक्यू आने की वजह से आपके क्वेश्चन पेपर में 4 चांद लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं अब, क्योंकि 30 नंबर का ये जो एमसीक्यू है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए, आपके जो 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं, ये बड़े ही थोड़े से समय में, 30 से 40 मिनट में, मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में 15 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ना किसी तरीके की कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, ना कुछ, आपको सिंपल ABCD आंसर लिखना है। आपको जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट होगी उसी के ऊपर आपको आंसर मेंशन करने होते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड से समय में आपका ये क्वेश्चन हो जाते हैं, और 70 नंबर के बहुत इजीली रिमेनिंग वाले अटेम्प्ट भी हो जाते हैं। पहले 100 नंबर का जिन बच्चों का नहीं हो पाता था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा, देखा जाए, इंस्टीट्यूट गिफ्ट दे रही है, आपकी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो फटाफट आप ये चीज़ों को, इसको बेनिफिट उठाने का तरीका मैंने आपको बताया कि भाई एमसीक्यू बुक के थ्रू, एमसीक्यू चैप्टर वाइज अलग से प्रिपरेशन के थ्रू आप चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस 30 नंबर को 30/30 पक्के कर सकते हैं। 30/30 का टारगेट अगर आप यहाँ लेकर चलें, तो बाकी 70 में से 30 तो बड़े मजे से हंस के आ ही जाते हैं, बहुत मजे से आते हैं, क्योंकि उस 70 में से 20 नंबर का पेपर ऐसे होगा, फेंका हुआ होगा, उठा लो, बहुत इजी, मज़ेदार है ना, मक्खन मलाई वर्गा पेपर होगा वो। हर हर सब्जेक्ट में आता है, हर पेपर में 20 नंबर का पेपर आपको जरूर ऐसा मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से विद एग्जामिशंस आप पेपर क्लियर कर लोगे CMA इंटर ग्रुप 1, ठीक। तो देर किस चीज़ का है, फटाफट क्लासेस स्टार्ट कीजिए, पढ़िए, देर मत करिए, जितनी देर करोगे उतना आपका जो चांसेस हैं, परसेंटेज है पास के, वो लो होते जाते हैं, ठीक है। अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं हमारे से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा ये क्लासेस के रिगार्डिंग जानकारी दी है, कॉन्टैक्ट नंबर होगा वहाँ पर, आप क्लासेस बुक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।